आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्तियाज़ सुपरमार्केट से ख़रीदी हुई सारी ग्रॉसरी, सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बयान करूंगी और उनकी प्राइस ज़रूर मेंशन करूंगी। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और एंड तक मेरी वीडियो को देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ कि आजकल इम्तियाज़ सुपरमार्केट में क्या रेट चल रहे हैं चीज़ों के, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी अशिया होती है, जो हर घर में पकाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, जो ग्रॉसरी ख़रीदी जाती है। तो उसकी मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। कुछ ख़ास चीज़ें मैंने अपने पास यहाँ पे रखी हैं जो आज मैं लेके आई हूँ, तो उनके रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर इम्तियाज़ सुपरमार्केट DHA ब्रांच वाली आप लोगों ने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप वो भी विज़िट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, जब भी मैं इम्तियाज़ जाती हूँ ना, तो सबसे पहले इस तरह से मैं लिस्ट ज़रूर बना लेती हूँ ताकि कोई भी चीज़ जो है ना मेरी मिस ना हो जाए। अच्छा, अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ मैं चावलों से, जो कि हम इम्तियाज़ से लेते हैं। पूनम का ये बासमती राइस होता है इनका, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, कीड़े वीड़े भी नहीं होते और आसानी से कचरा वगैरह इसका साफ़ हो जाता है। कुछ ख़ास इसमें कचरा होता नहीं है, तो अच्छे से पक जाते हैं। ये 1 kg का एक पैक है और इसकी प्राइस है 285 रुपीज़। 1 kg का एक पैक है, 285 रुपीज़ इसके प्राइस है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे घरों में यूज़ होती है वो है ऑयल या घी। तो खैर मैं बहुत कम मंगवाती हूँ, लेकिन मैं ये ईवा का कैनोला ऑयल मंगवाती हूँ और 1 लीटर का जो इसका पाउच है वो 505 रुपये का मुझे पड़ा है। इसकी प्राइस है 505, लेकिन इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 555 है, यानी कि 555 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है और इस पर मुझे अराउंड 50 रुपये का डिस्काउंट मिला है इम्तियाज़ सुपरमार्केट से। अच्छा, मक्खन हमारे घर में नूरपुर का यूज़ होता है। नूरपुर मक्खन, ये अच्छी खासी मोटी इसकी बट्टी है और इसकी प्राइस है 475। ठीक है, 475 की ये एक हमें मिली है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, चाय हर घर में बनती है, ठीक है ना। ये चाय की पत्ती है, कौन सी है ये, टपाल की फैमिली मिक्सचर चाय मेरे घर में आती है और इसकी प्राइस जो रिटेल प्राइस है वो 380 रुपीज़ है। 380 रुपीज़ है और जो हमें पड़ा है वो 359 रुपीज़ पड़ा है। ठीक है, 359 रुपीज़ पड़ा है और ये 170 ग्राम का एक पैक है। ठीक है, अब हर घर में मुख्तलिफ यूज़ होते हैं, 2 यूज़ होते हैं, 3 यूज़ होते हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से आप लेंगे पैकेट। इसके अलावा दूध। अच्छा, दूध जो है आपको पता है कि प्राइसेस दूध की बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं और दूध अब जो पैकेटों वाला दूध है वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलने लग गया है। हम लोग लेते हैं गुड मिल्क या फिर नूरपुर लेते हैं। तो इस वक्त जो हमें मिला है, मेरे पास बहुत बड़ा कार्टन है जो कि मैं इस तरह से शो भी नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, इसके प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 1000 रुपये बढ़ चुके हैं। ये 3799 का, यानी कि 3800 रुपीज़ का एक मुझे कार्टन पड़ा है और इसमें 12 डब्बे हैं। 1 लीटर का एक पैकेट होता है। मैं अभी आपको वीडियो में दिखाती हूँ। ये रहा, ये है एक नूरपुर का पूरा कार्टन। ठीक है, इस पर मैंने प्राइस लिख दी है, ये इंक्रीज़ हुई है इसकी प्राइसेस। ये हमें 3800 3799 का पड़ा है। 1 लीटर की इसके अंदर बॉटल होती है, 12 इसके अंदर टोटल बॉटल्स होती हैं। तो अच्छा, खजूर हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो हम लोग इम्तियाज़ से ही लेते हैं। पूनम की खजूर लेते हैं। 249 रुपीज़ का एक पैकेट पड़ा है। ठीक है, फिर हम तो खैर 2 पैकेट लेते हैं। ये 249 का ½ kg का एक पैकेट होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ मसाले दिखाऊं या फिर मैं चीनी दिखाऊं, चीनी ये हम ब्राउन शुगर लेते हैं, 149 का है। ये ½ kg का पैकेट है, ½ kg का पैकेट है और 149 है। अगर आप सफ़ेद चीनी लेंगे तो सफ़ेद चीनी इसके हाफ प्राइस पे मिल रही थी, तो वो उस हिसाब से मिलेगी। जाहिर सी बात है कि ये ब्राउन शुगर है तो ब्राउन शुगर थोड़ी महंगी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मसाला जात हैं। मसाला जात में हम लेते हैं शान का बिरयानी पैकेट। इसकी प्राइस है 250 है। लाल मिर्च का डब्बा जो है वो 100 ग्राम है,
ये किसका है? ये नेशनल का है, ठीक है, किसी का भी ले सकते हैं आप। हमारे घर नेशनल का आ गया है। सुरख मिर्च पाउडर है, 155 रुपीज़ इसकी कीमत है और 100 ग्राम्स है। इस पर हमें हुई है 15 रुपए की बचत, ठीक है, क्योंकि इसकी रिटेल प्राइस कुछ इससे ज़्यादा है। फिर नमक आ जाता है। नमक कहाँ गया? नमक हम लेते हैं हब सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट। वैसे भी कहते यही है कि आयोडाइज्ड खाना चाहिए या पिंक सॉल्ट खाना चाहिए। बहरहाल हमारे घर ये आता है हब सॉल्ट, आयोडीन मिला नमक, और इसकी प्राइस है 90 रुपये, ठीक है। ये बहुत लंबा चलता है, ज़ाहिर है बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है। और इसके अलावा शहद आता है हमारे घर। ये रहा शहद का डब्बा। ये है द नेचुरल सवाद का हनी है, 500 ग्राम है, ये 500 ग्राम है और इसकी प्राइस है जनाब 395, हाफ के जी। ये हाफ के जी है, 395 रुपीज़ इसकी प्राइस है। फिर काली मिर्चें बहुत ज़्यादा पुलाव वगैरह में और उसमें खाने पकाने में यूज़ होती हैं। ये एक 50 ग्राम का पैकेट है जो कि 155 का मुझे पड़ा है, 155, ठीक है। अच्छा, अब ये है ज़ीरा। ज़ीरा हर घर में पुलाव में, सालन में, चीज़ों में यूज़ होता है। ये है 179 ग्राम और नहीं 179 इसकी प्राइस है और ये है 100 ग्राम। इसकी 100 ग्राम है और 179 इसकी प्राइस है। अच्छा, इसके अलावा काली मिर्च पाउडर का जो पैकेट है उसकी प्राइस है 190 रुपीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है मेरे पास हल्दी पाउडर, टर्मेरिक। ये भी हर सालन में, सब्ज़ी में, हर चीज़ में मैं तो यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और दूध में भी पी सकते हैं, जाहिर सी बात है, गरम करके दूध में थोड़ी सी हल्दी पीनी चाहिए। कहा तो यही जाता है कि हड्डियों वड्डियों का दर्द दूर हो जाता है, या कोई गिरता है, कोई ज़ख्मी होता है तो भी हल्दी यूज़ होती है। वो तो खैर साबुत वाली होती है, उसको पीस के भी करते हैं, लेकिन अगर घर में कोई और अवेलेबल नहीं है तो फिर हम इस वाले डब्बे वाली को भी यूज़ कर सकते हैं। भाई इसकी प्राइस है 150 रुपये, ठीक है। ये भी बहुत लंबी चलती है, 150 रुपये इसकी कीमत है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये चीज़ लेती हूँ पुलाव के लिए, किनौर के क्यूब्स लेती हूँ और इसकी प्राइस है 65। अल्लाह, ये तो बहुत महंगा हो गया है। पता है क्या, 10-15 रुपए की चीज़ होती थी जिसको अब इन्होंने 65 का बना दिया है। अच्छा, मूंग की दाल की जो प्राइस है वो है 190 रुपीज़ और ये है 500 ग्राम है, 190 रुपीज़ है। और ये मैंने इम्तियाज़ से नहीं ख़रीदी, ये मैंने बाहर से ख़रीदी है, क्योंकि जो इम्तियाज़ की पूनम वालों की जो मूंग की दाल है ना, वो मूंग की दाल और चने की दाल, वो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। वो बहुत देर में पकती है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, तो वो मैं वहाँ से नहीं ख़रीदती, कहीं और से ख़रीद लेती हूँ। इसके अलावा ये मायोनीज़ हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वैसे तो चिकन स्प्रेड वगैरह भी बहुत यूज़ होता है, तो उसके पैकेट तो हमने पिछले महीने ख़रीद लिए थे तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस महीने हमें यंग्स का मायोनीज़ मंगवाना पड़ा, तो इसकी प्राइस मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। 335, ठीक है, 335 इसके प्राइस हो चुके हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ मीठी चीज़ें जो घर में हम दावत वगैरह में, या दावत नहीं भी हो तो अपने आप को भी इंटरटेन किया जाता है कुछ मीठा मीठा खाने को, तो मुझे सवैयाँ बहुत पसंद है, तो सवैयाँ मैं ज़रूर लेती हूँ कभी ना कभी। तो ये मुझे मिली है जनाब 72 रुपीज़ की, ज़्यादा महंगी नहीं है, ये बहुत सस्ती है। एक पैकेट 72 रुपीज़ का है और इसी में डालने के लिए मुझे ये मीठा, जो क्या कहते हैं इसको, किशमिश कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह है, पूनम के ही हैं। ये 99 रुपीज़ के मिले हैं और इसकी जो ग्राम है वो 100 ग्राम है। ये 100 ग्राम का पैकेट है, यानी कि लंबा चलेगा भाई अच्छा खासा, क्योंकि हम तो थोड़ा सा डालते हैं। तो ये 99 रुपीज़ का मिला है, ठीक है। इसके अलावा रफ़ान का वनीला कस्टर्ड हम लोग अच्छा खासा बना लेते हैं, मेरी बेटी को भी पसंद है तो मैं बनाती रहती हूँ। और इसके प्राइस जो है वो 190 रुपीज़ हो चुके हुए हैं। पहले तो ये बहुत सस्ते मिलती थी चीज़ें, अब ज़रा महंगी हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा रफ़ान का जो कस्टर्ड में डालने के लिए जेली है, जेली वैसे इंडिविजुअली भी खाई जाती है या किसी और चीज़ में भी डाल के खा सकते हैं। इसकी प्राइस है 160 रुपीज़, 160 रुपीज़ उसी रेट में मुझे मिली है, इसमें कोई हमें कंसेशन नहीं हुआ।
ठीक है, ये भी रफ़ान जेली, ठीक है। इसके अलावा रफ़ान की ही पुडिंग का पैकेट भी 160 रुपीज़ का हो चुका हुआ है, 160 रुपीज़, ठीक है। और मैंने सौंफ लिए, सौंफ का ये पैकेट वैसे बाहर अगर आप पान वान वाले की दुकान से लें या आम जो पंसारी की दुकान होते हैं वहाँ पे तो ये 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन मैं खाती हूँ रोस्टेड ना, थोड़ा सा पकी हुई सौंफ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये 305 रुपये की मिली है, मतलब गज़ब खुदा का, 305 रुपये का इतना सा डब्बा। इसके ग्राम कितने हैं? 170 ग्राम है और ये 305 रुपये इसकी कीमत हो चुकी हुई है, ठीक है। इसके अलावा पीडियाश्योर वगैरह के जो डब्बे हैं ये सब बहुत महंगे हो चुके हुए हैं। ओल्ड रेट पे हमें मिल रहा था तो हमने ले लिया और इसकी कीमत है 5345, 5345 है इसकी कीमत। और अब इसके रेट जो है वो 5700 हो चुके हुए हैं। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की भी मैं प्राइस आपको बता देती हूँ। ये आपको हाफ लीटर की बोतल जो है वो 95 रुपीज़ की पड़ेगी। और ये चाहिए होता है फोम बर्तन वर्तन धोने के लिए, तो मैंने भी लिया। इसकी प्राइस क्या लिखी हुई है? 189 रुपीज़ का। ये दो हैं, अच्छा खासा लंबा चल जाता है, 1 महीना तो आराम से निकल जाता है। ये है 189 रुपीज़ का पैक, ठीक है। इसके अलावा बर्तन धोने का साबुन मैक्स, हम लोग मैक्स ख़रीदते हैं, ठीक है, मैक्स लॉन्ग बार, ठीक है। इसमें इन्होंने तो मेंशन किया हुआ है कि डबल बचत। अब पता नहीं बचत है कि नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस मुझे नज़र नहीं आ रहा है क्या है। हो सकता है कि दूसरे पैकेट पे लिखे हुए हों। इसकी प्राइस है 140 रुपीज़। इसकी प्राइस है 140 रुपये, 140। और घर में आप लोग पता नहीं कौन सा साबुन यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सेफ गार्ड होता है। तो सेफ गार्ड 3 in 1 पैक, ये इसकी प्राइस है 406 रुपये। नहीं, इसकी रिटेल प्राइस जो है वो 435 है और हमें ये पड़ा है 406 रुपये का। तो इसमें कुछ बचत हमें 35 रुपये की, 30 रुपये की इसमें हमें बचत हुई है। तो इस तरह से थोड़ी सी इम्तियाज़ से जो है ना 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये इस तरह से हमें डिस्काउंट मिल जाता है, जिसकी वजह से हम इम्तियाज़ का विज़िट करते हैं। और सर्फ वगैरह बाथरूम धोने के लिए या कपड़े धोने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर घर में यूज़ होता है, बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, ठीक है। ये है जनाब 1 kg का पैक है, बोनस है, 1 kg का पैक है और ये मुझे पड़ा है 205 रुपये का, जबकि इसकी रिटेल है 230 रुपये, ठीक है। 230 इसकी रिटेल है, 205 रुपये का ये मुझे पड़ा है। तो ये भी मुझे 25 रुपये की इसमें बचत हुई है। तो इसीलिए तो फिर जाते हैं ना, फिर क्या करें, मजबूरी है, गरीब आदमी, अब महंगाई तो इतनी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ये है एक्सप्रेस पावर, इससे कपड़े कुछ बेहतर धुल जाते हैं। तो ये इसकी रिटेल है 225 रुपये और ये मुझे पड़ा है 203 रुपये का। और ये इस वक्त 500 ग्राम है, क्योंकि पिछला भी जो पिछले महीने का पाउडर था वो मेरे घर में था, तो इसलिए ये बहुत छोटा वाला पैकेट हमने लिया है इस बार। ये है 500 ग्राम का, 203 रुपये का ये हमें पड़ा है और इसकी रिटेल है 225 रुपये, ठीक है। अच्छा, ये बेबी सोप है जो मेरी बेटी के लिए यूज़ होता है, इसकी प्राइस है 209 रुपये। इसकी भी रिटेल में कुछ 20-25 रुपये हमें कम हुआ है। इसके अलावा नील, हर घर में कपड़े धुलते हैं, वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं उनको नील ज़रूर लगाया जाता है। तो नील की जो प्राइस है वो मुझे पड़ा है ये 235 रुपये का, जबकि इसकी रिटेल थी 275 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से इस नील पे मुझे 40 रुपये की बचत हो गई है, ठीक है। अच्छा, टिश्यू पेपर भी हर घर में यूज़ होता है, तो एक मैंने उठा लिया था, ये 230 रुपये का मुझे पड़ा है, 230 रुपीज़ का, 230 रुपीज़ का। अब मैं आपको दिखाती हूँ आटा, जो कि हमारे घर में यूज़ होता है, चक्की का आटा। और मैं इसको कैमरा को मूव करती हूँ। अच्छा, ये चक्की का आटा है और एक पैकेट हमारा 1 महीने यूज़ हो जाता है। और ये 5 kg का आटा है और ये हमें पड़ा है 650 रुपये में। ये हम चक्की से मंगवाते हैं, ये हम इम्तियाज़ से नहीं लेते। ये हमें 650 का पड़ा है 5 kg का आटा। इसके अलावा ये नूरपुर का हम दूध लेते हैं।
नूरपुर का दूध नहीं लेते, इनफैक्ट हम गुड मिल्क का लेते हैं, बट इस वक्त हमें नूरपुर से लिया है। और इसकी जो प्राइस रेट है वो मैंने लिख के रखी थी क्योंकि मुझे था कि मैं भूल जाऊंगी। तो ये आप देखें, इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुई है, 3799 रुपीज़ अब ये हो गया हुआ है, तकरीबन 3800। इसमें 1 लीटर का एक पैकेट आपको मिलेगा और 12 अदद उसके डब्बे होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैंने फ़िनाइल वगैरह और तेज़ाब वगैरह नहीं रखा है। वैसे वो भी अमूमन घर में जो है जब भी हम ग्रॉसरी करने जाते हैं तो वो लेकर आ रहे होते हैं, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे शामिल नहीं की हैं क्योंकि मेरी पिछले महीने मैंने मंगवाई थी तो वो अभी तक चल रही हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं। तो मैंने इस महीने नहीं मंगवाई क्योंकि आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब चीज़ें जो हैं वो बहुत एहतियात के साथ यूज़ करनी पड़ती हैं, फेंकनी नहीं होती है, ख्याल से हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज की अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इम्तियाज़ की अगर दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि मैंने डिफेंस DHA वाली ब्रांच में जाके बनाई थी, तो लिंक मौजूद होगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर उसे जाके देखिएगा और पसंद भी कीजिएगा। और अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।